है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो काफ़ी दिन इसलिए लगे क्योंकि मैं वेट कर रहा था कोई अच्छी पोजीशन का। तो फाइनली एक अच्छी पोजीशन देखने को मुझे मिली जिसका एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा कब? 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम। और मेन एग्ज़ाम कब होगा? 28 अक्टूबर को मेन एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी दिसंबर तक या जनवरी तक हो जाएगी। फॉर्म कब से स्टार्ट है? 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो अभी फॉर्म मतलब वो आज 3 अगस्त से तो फॉर्म ओपन हो गए हैं आपके। 2 हफ्ते आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहे हैं। तो टायर 1 टायर 2, टायर 1 में प्री एग्जाम, टायर 2 में मेन एग्जाम। और बोथ एग्जाम जो होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। सेंटर आपको ऑल इंडिया मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं। और आपको अपने स्टेट में ही इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको कहीं बाहर अप्लाई करने की नीड भी नहीं है। तो सारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेट ऑल्सो एडेड इन यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, दमन एंड दीव। ठीक है, और सब में लिखी लैंग्वेज। तो आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में अप्लाई करो, काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती भी होगी। क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ हर स्टेट का लैंग्वेज मेंशन है। अरुणाचल में इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आसाम में आसामी आनी चाहिए, बिहार में हिंदी आनी चाहिए, चंडीगढ़ में हिंदी या पंजाबी दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी आनी चाहिए। तो ऐसे हरियाणा में आपको हिंदी, हिमाचल में हिंदी, जम्मू में हिंदी और उर्दू, झारखंड में हिंदी। ठीक है, एमपी हिंदी, और दिल्ली में आपको हिंदी आनी चाहिए। तो इनमें से उत्तराखंड और यूपी में आपको हिंदी आनी चाहिए, वेस्ट बंगाल बंगाली आनी चाहिए। तो फिर आप अपने स्टेट वाइज भरोगे तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग इसकी मिल जाएगी। सैलरी बहुत अच्छी है, सेंटर गवर्नमेंट सर्विस है आपकी ये। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ क्या क्या सब कुछ है इसमें। टोटल वैकेंसी जो है वो 500 के करीब टोटल वैकेंसी है जो कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड की हुई है। वो आप जब आपको पीडीएफ दूंगा आप उसको रीड कर लेना आराम से। क्वालिफिकेशन बहुत सही से दे रखी इन्होंने। आपका इसमें एक ना रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो आप जिस स्टेट से हो, तभी मैंने कहा उस स्टेट में भरना, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट आप लोग दे पाओगे फिर। ओके, अगर हिंदी में हो तो हिंदी का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी जो नेशनैलिटी, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए। मिनिमम एज 21 साल मांगी है, मैक्सिमम एज 30 साल मांगी हुई है। बाकी SC ST ओबीसी को रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म मिलेगा ही। SC ST 5 साल रिजर्वेशन, OBC 3 साल रिजर्वेशन। ठीक है, ओके। बाकी एक्स सर्विसमैन, PW सबका रिजर्वेशन है ही। क्वालिफिकेशन की सिंपल सी बात है, मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा है, एनी डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और एक कंडीशन और है, कैंडिडेट ने अब पास किया हो इंग्लिश आपके पास 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, तीनों में से किसी एक में आपने एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी हो आपका, तो आप एलिजिबल हो। एनी ग्रेजुएट 10th में इंग्लिश पढ़ा हो आपने, या फिर 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना कंपलसरी है किसी एक क्लास में। ठीक है, ओके। और बाकी एनी ग्रेजुएट, यही क्वालिफिकेशन है। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब बात करते हैं इस एग्जाम की। डेट बता दी मैंने आपको, नेक्स्ट मंथ आपको 7 तारीख को एग्जाम। आपको 1 महीना आपको एग्जाम की तैयारी के लिए मिल रहा है इसका। अभी सिलेबस की बात करूँ तो टायर 1 टायर 2 दोनों का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका प्री सिलेबस है जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ही होगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा क्वेश्चन, आपकी मर्जी है किसमें करना है। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश बोथ 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, बस हो गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, और टायर 2 होगा अभी यहाँ पर आपका। ठीक है, और टायर 2 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का मैं देख रहा हूँ, वैसे होगी नेगेटिव मार्किंग होती है सब में। ठीक है, फिर टायर 2 नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में टायर 2 होगा, जहाँ पर वही क्वेश्चन होंगे बट थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। जनरल इंग्लिश पहले भी थी, अब भी होगी। रीजनिंग फर्स्ट में भी थी, सेकंड में भी है। मैथ्स फर्स्ट में भी थी, सेकंड भी है। एड ऑन में थोड़ा कंप्यूटर ऐड हो गया, थोड़ा जनरल अवेयरनेस ऐड हो गई। तो 1.5 आपको कितने मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे। 250 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर, सॉरी 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के, बस हो गया। और जब आप ये पास कर लोगे तो उसके बाद आपका एक बेसिक शॉर्ट क्वालिफाइंग टाइप का है जिसका नंबर नहीं मिलेगा, इसे देखने के लिए आपको लैंग्वेज आती नहीं आती, उसका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। और दिसंबर जनवरी में आपको पोस्टिंग आपकी मिल जाएगी। ठीक है, रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी आपको मिलेगी जो मिलती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है। बाकी बाकी कुछ नहीं है। और कुछ एग्जाम की फीस वगैरह मैं देख लेता हूँ कि फीस कितनी है इसके एक बार। और टेस्ट आपका आपकी ही सिटी में, जहाँ आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो उसी सिटी में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कोई स्कोर वगैरह उसका होगा ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पर हो गई।
अभी हम बात करते हैं, वेरिफिकेशन हो गया, एग्जाम का सिलेबस हमने सब कुछ देख लिया। ये सेंटर्स हैं, जितने भी स्टेट दिए हैं सारे स्टेट के सभी सिटी में सेंटर आपको आसपास के मिल जाएंगे, जैसे उत्तराखंड में रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, यूपी में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। तो सारे स्टेट, आप दिल्ली वगैरह सभी स्टेट जितने भी हैं सबके आसपास आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। और जो मेन एग्जाम होगा फेज 2 टायर 2, उसके भी सेंटर आपको ऑल इंडिया मिल जाएंगे, आपके अपने ही स्टेट के अंदर, ठीक है, अपनी ही स्टेट सिटी के अंदर। तो ये है आपकी फॉर्म की फीस क्या है। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विस में ना, आपको 100 रुपये फॉर्म की फीस भरनी है। अगर आप जनरल हो, ठीक है, और EWS हो, OBC हो, तो आपको 850 रुपये इंक्लूडिंग GST आपको फॉर्म की फीस भरनी है। आप 17 अगस्त तक इस फॉर्म को गाइज भर सकते हो। इस फॉर्म का पूरा जो ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा PDF, आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है, आराम से इसको आपको पढ़ना है। और एग्जाम की तैयारी आप किसी भी ऑनलाइन से कर लो, अड्डा 24/7, PW से कर लो या फिर महिंद्रा से कर लो, कहीं से भी आप इसकी तैयारी कर लो अच्छे से। आप 1 महीने में अगर लग के 7-8 घंटे एक दिन पढ़ते हो हर दिन, तो आप कर लोगे टायर 1 टायर 2 आराम से। इसका इंटरव्यू इसमें है नहीं, असिस्टेंट की पोजीशन है। डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके उत्तराखंड में भी काफ़ी ऑफिस है, यूपी में भी काफ़ी ऑफिस मैंने खुद देखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपकी, यहाँ पर आपको हायर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट 500+ असिस्टेंट की जॉब है। तो आप आराम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये आप फॉर्म भर सकते हो। IBPS एग्जाम कराएगा और यहाँ से आप क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। लिंक और PDF दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।